नव संवत्सर 2079 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तदनुसार शनिवार 2 अप्रैल 2022 पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु, इस नए वर्ष का जन्म हमारी चेतना का भी नया जन्म हो। अपने व्यतीत को सुदूर पीछे छोड़ते हुए हम उज्जवल भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ें। जन्म नया ले नई चेतना, जन्म ले रहा नव संवत्सर, पीछे दूर छोड़कर गत को दौड़ो आगे भावी भास्कर। सुतांजलि वर्ष 5 अंक 9 अप्रैल 2022। बड़ा कौन? मेरे विचार। शर्मा जी कपड़े की एक बहुत बड़े कारखाने के मालिक थे। कुछ दिनों बाद शर्मा जी को प्रभु से लौ लग गई। उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा कि उन्होंने अपना कारखाना और सारा कारोबार बंद कर दिया और संत बन गए। अब लोग उन्हें संत के नाम से जानने लगे। अब शर्मा जी सिर्फ प्रभु भक्ति करते, शाम को बैठते और अपने अनुयायियों को प्रवचन देते। एक दिन शर्मा जी ने अपने अनुयायियों को अपने व्यवसाय से संत बनने की घटना सुनाई। शर्मा जी ने कहा, एक दिन जब मैं अपने कारखाने में बैठा था, उसी समय एक कुत्ता घायल अवस्था में वहां आया। वह किसी गाड़ी से कुचल गया था, जिससे उसके 3 पैर टूट गए थे और वह सिर्फ एक पैर से घिसटते हुए कारखाने तक आया। मुझे बहुत तरस आया और मैंने सोचा कि उस कुत्ते को किसी जानवरों के अस्पताल ले जाऊं। मगर फिर अस्पताल के लिए तैयार होते समय मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं रुक गया। मैंने सोचा कि अगर प्रभु हर किसी को खाना देता है तो मुझे अब देखना है कि उस कुत्ते को अब कैसे खाना मिलेगा। रात दूर बैठे मैं उसे देखता रहा और फिर अचानक मैंने देखा कि एक दूसरा कुत्ता कारखाने के दरवाजे से नीचे घुसा। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। उस कुत्ते ने वह रोटी उस कुत्ते को दी और घायल कुत्ते ने किसी तरह उसे खाया। फिर ये रोज का काम हो गया। वह कुत्ता वहां आता और उसे रोटी देता या कोई और खाने की चीज, और वह घायल कुत्ता इस प्रकार खा खा के चलने के काबिल बन गया। मुझे यह देखकर अपने प्रभु पर अब ऐसा भरोसा हो गया कि मैंने अपना कारखाना बंद किया, व्यापार पर ताला लगाया और प्रभु की राह पे निकल पड़ा। और संत बनने के बाद भी मेरे पास पैसे उसी तरह किसी न किसी बहाने आते रहे जैसे पहले आते थे। ठीक वैसे जैसे उस कुत्ते को दूसरा कुत्ता रोटी खिलाता था रोज। शर्मा जी की ये कहानी सुनकर उनका एक अनुयायी जोर जोर से हंसने लगा। शर्मा जी ने जब वजह पूछी तो उसने कहा कि आपने ये तो देख लिया शर्मा जी कि प्रभु ने उस कुत्ते का पेट भरा, मगर आप यह न समझ सके कि उन 2 कुत्तों में से ईश्वर का दूत कौन सा कुत्ता है, जो खाना खा रहा है वह, या जो कुत्ता उसे लाकर दे रहा है वह। एक ईश्वर की अनुकंपा पे है और दूसरा ईश्वर का दूत। आप खाना खाने वाले घायल कुत्ते बन गए और अपना कारोबार बंद कर दिया, जबकि पहले आप खाना खिलाने वाले कुत्ते थे, क्योंकि आपके कारखाने से हजारों लोगों को खाना मिलता था। आप खुद बताइए कि पहले जो आप काम कर रहे थे वह प्रभु की नजर में बड़ा था या अब जो कर रहे हैं वह। शर्मा जी की आंखें खुल गई और उन्होंने दूसरे ही दिन अपना कारोबार कारखाना फिर से शुरू कर दिया और संत शर्मा जी फिर से व्यवसायी शर्मा जी बन गए। अपने को ईश्वर का दूत समझ वैसी ही भावना से कर्मरत हो गए। अपना कर्म करना न छोड़े। सेवा और त्याग दैवीय गुण अवश्य हैं, मगर सेवा और त्याग का अभिमान ही जीवन का सबसे बड़ा रोग भी है।
सेवा और त्याग का गुण ही समाज में किसी मनुष्य के मूल्य अथवा उपयोगिता का निर्धारण करता है। जिस मनुष्य के जीवन में सेवा और त्याग है, वही मनुष्य समाज में मूल्यवान भी है। जो देता है वही देवता है। कोई मनुष्य जब समाज को देता है तो देवता के रूप में स्व प्रतिष्ठित भी हो जाता है। गीता में भी कर्म की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण जीवन के अंत काल तक सन्यासी के लिए भी नियत कर्म करने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है। 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहते हैं, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तति। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तमस त्याग कहा गया है। 6ठे श्लोक में यज्ञ, दान और तप तथा अन्य संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को नियत कर्म बताया गया है। अगर सामर्थ्य है तो ईश्वर से सहयोग न मांगे, बल्कि ईश्वरीय सत्कार्य में ईश्वर के सहयोगी बने। ईश्वर का सहयोग स्वमेव प्राप्त होगा। मूर्खता। एक शिष्य के साथ श्री मां के वार्तालाप से 28 फरवरी 1967 को। सोचने की एक पूरी श्रेणी होती है। जो लोग यह सोचते हैं कि उनकी बुद्धि वर्तर है और जिस चीज को वे नहीं समझते उसे ठुकरा देते हैं, ऐसों की भरमार है। भरमार यह ठेठ मूर्खता का लक्षण है। दूसरी ओर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें सामान्यतः सीधा साधा माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से यही सराहनीय है और मैं ऐसे भोले भालों को ही पसंद करती हूँ। उनमें अंतरात्मा की ऊष्मा होती है। ये लोग जिस चीज को नहीं समझते उसकी भी तारीफ करते हैं। उनके अंदर एक तरह की मूक सराहना होती है जिसे समाज में बेवकूफ़ी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उनके लिए न समझ में आने वाले चीज में भी सुंदरता होती है। उनके अंदर भरपूर सद्भावना होती है, जबकि दूसरे जो अपने आप को तथाकथित बुद्धि के उच्च शिखरों पर आसीन मानते हैं, उनकी समझ में जो चीज नहीं आती उसे वे बेकार घोषित कर देते हैं। आत्मा से तृप्त लोग। मैंने पढ़ा। बस अड्डे पर बैठा मैं अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। बस अभी अड्डे पर नहीं लगी थी। मैं बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। मुझे देखकर लगभग 10 साल की एक बच्ची मेरे पास आकर बोली, बाबू पेन ले लो, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा लड़का भी था, शायद भाई हो उसका। मैंने कहा, मुझे पेन नहीं चाहिए। आगे उसका सवाल बहुत प्यारा सा था, फिर हम कुछ खाएंगे कैसे? मैंने कहा, मुझे पेन तो नहीं चाहिए, पर तुम कुछ खाओगे जरूर। मेरे बैग में बिस्कुट के 2 पैकेट थे। मैंने बैग से निकाल एक एक पैकेट दोनों को पकड़ा दिया, पर मेरी हैरानी की कोई हद न रही जब उसने एक पैकेट वापस करके कहा, बाबूजी एक ही काफ़ी है, हम बांट लेंगे। मैं हैरान हो गया जवाब सुनकर। मैंने दोबारा कहा, रख लो दोनों, कोई बात नहीं। मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने। उसने कहा, तो फिर आप क्या खाओगे? इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग जहां उन्नति के नाम पर इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं, वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा से तृप्त लोग। लोभवश किसी से
इतना भी मत लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मां ईश्वर का प्रतिरूप है। क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसे पढ़ें। डॉक्टर वाइन डायर का योर सेक्रेड सेल्फ में दिया निम्नलिखित दृष्टांत ईश्वर की अवधारणा संबंधी सर्वश्रेष्ठ व्याख्याओं में से एक माना जाता है। एक माता के गर्भ में 2 बच्चे थे। एक दूसरे से पूछता है, क्या तुम प्रसव के बाद जीवन में विश्वास रखते हो? दूसरा जवाब देता है, प्रसव के बाद निश्चित ही कुछ होगा और यहां पर हम शायद उसी बाद वाले जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। निरर्थक बात। पहला वाला कहता है, प्रसव के बाद कोई जीवन नहीं है, कैसा जीवन होगा वह? दूसरा कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन वहां पर यहां से अधिक प्रकाश होगा। संभव है हम अपने पैरों पर चलें, मुंह से खाएं, हो सकता है हमारी अन्य इंद्रियां हों जिन्हें हम अभी नहीं समझ सकते। पहला जवाब देता है, बेतुकी बात। चलना असंभव है और मुंह से खाना हास्यास्पद। नाभि नाल से ही हमें हमारा पोषण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लेकिन नाभि नाल तो बहुत छोटी है, इसलिए प्रसव के बाद जीवन तर्कसंगत नहीं बैठता। दूसरा आग्रह करता है, ठीक है, पर मुझे लगता है कि वहां पर यहां से अलग होगा। हो सकता है कि हमें इस नाभि नाल की जरूरत ही न पड़े। पहला जवाब देता है, असंगत बात। अच्छा, मान भी लें कि वहां जीवन है, तो वहां से कभी कोई लौटकर क्यों नहीं आया? सच यही है कि प्रसव जीवन का अंत है और प्रसव के बाद कुछ नहीं है तो सिर्फ अंधेरा, खामोशी और विस्मरण। यह हमें कहीं और नहीं ले जाता। ठीक है, मैं नहीं जानता। दूसरा बोला, लेकिन हम निश्चित रूप से मां से मिलेंगे और वह हमारा देखभाल करेगी। पहला चौंकता है, मां? तुम मां में विश्वास रखते हो? यह तो हास्यास्पद है। अगर मां है तो इस समय वह कहां है? दूसरा कहता है, वह हमारे चारों तरफ है, हम उससे घिरे हुए हैं, हम उसके हैं, हम उसी के अंदर रहते हैं। उसके बिना यह दुनिया न होती और न हो ही सकती थी। पहला कहता है, लेकिन मुझे तो वह नहीं दिखती, इसलिए तर्कसंगत यही है कि उसका अस्तित्व नहीं है। अब दूसरा समझाता है, कभी कभी जब तुम शांत हो और ध्यानपूर्वक सुनो, तब तुम उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हो और तुम उसकी प्यार भरी आवाज भी सुन सकते हो जो ऊपर से तुम्हें पुकारती है। क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? शायद हाँ। कल्याण बोध कथा अंक से प्रेषक श्री प्रशांत जी अग्रवाल। नम्रता, लघु कहानी जो सिखाती है जीना। प्रसिद्ध लेखक किपलिंग ने किसी पहाड़ी पर एक घर खरीदा और अपनी पत्नी के साथ गर्मियों के मौसम में उसमें रहने के लिए चले गए। एक दिन पति पत्नी पहाड़ की ढलान पर सैर करते हुए एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाकर रुके, जिसमें एक बूढ़ी स्त्री अकेली रहती थी। वृद्धा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और बोली, वह मकान आपका ही है ना, जिसकी खिड़कियां इस तरफ खुलती हैं? जी, किपलिंग ने जवाब दिया। रात को उसमें रोशनी दिखलाई देती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चारों तरफ के सन्नाटे में वह प्रकाश बहुत सुखद लगता है। जीवन धड़क रहा है, उसकी खुश खबरी सुनाता है। तुम लोग कुछ दिन यहाँ रहोगे ना और उस खिड़कियों वाले कमरे में बत्तियां जलाया करोगे ना? वृद्धा की खुशी आंखों में छा गई थी। जी हाँ, हम कुछ दिन तो यहाँ जरूर ठहरेंगे, हो सकता है ज्यादा भी रुक जाएं, और उस कमरे में हर रोज बत्तियां भी जरूर जलाया करेंगे। किपलिंग ने नम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा। पति पत्नी को आशीष देते हुए विदा किया वृद्धा ने। कुछ दिनों के बाद सर्दियों में
जब वे दोनों वहां से लौटने लगे तो किपलिंग ने घर की निगरानी करने वाले नौकर को खास हिदायत दी कि उस कमरे की बत्तियां रोज देर रात तक जलती रहने दे और साथ ही उस कमरे के पर्दे भी उतार दे ताकि उस अकेली वृद्धा को ज्यादा रोशनी के साथ साथ दूर से धड़कता हुआ जीवन भी दिखाई दे। अग्निशिखा से। कारावास की कहानी श्री अरविंद की जुबानी 16वीं किस्त धारावाहिक। पांडिचेरी आने के पहले श्री अरविंद कुछ समय अंग्रेजों की जेल में थे। जेल के इस जीवन का श्री अरविंद ने कारावास की कहानी के नाम से रोचक, सारगर्भित एवं पठनीय वर्णन किया है। इसके रोचक अंश हम जनवरी 2021 से एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ इसकी 16वीं किस्त है। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एकमात्र विशेष उल्लेखनीय घटना थी नरेंद्रनाथ गोस्वामी की गवाही। उस घटना का वर्णन करने से पहले अपनी विपदा के संगी युवक आसामियों के बारे में कहता चलो। कोर्ट में इनका आचरण देख अच्छी तरह समझ गया था कि बंगाल में नवयुग आ गया है। नई संतति मां की गोद में वास करना आरंभ कर चुकी है। तत्कालीन बंगाली लड़के दो तरह के थे, या तो थे शांत, शिष्ट, निरोह, सच्चरित्र, भीरु, आत्मसम्मान और उच्च कांक्षा से शून्य, या दुष्चरित्र, दुर्दांत, अस्थिर, डग, ठग, संयम और साधुता से शून्य। इन दो चरमावस्थाओं के बीच नाना रूप जीव बंग जननी की गोद में जन्मे थे, लेकिन 8-10 असाधारण, प्रतिभावान, शक्तिमान भविष्य के पथ प्रदर्शकों को छोड़ इन दो श्रेणियों के अलावा तेजस्वी आर्य संतान प्रायः देखने में नहीं आती थी। बंगाली में बुद्धि थी, मेधा शक्ति थी, लेकिन शक्ति नहीं थी। मनुष्यत्व नहीं था, लेकिन इन लड़कों को देखते ही लगता था मानो अन्य युग के अन्य शिक्षा प्राप्त उदार चेता दुर्दांत तेजस्वी पुरुष फिर से भारतवर्ष में लौट आए हैं। वह निर्भीक सरल दृष्टि, वह तेजपूर्ण वाणी, वह चिंता शून्य आनंदमय हास्य, इस घोर विपद के समय भी वह अक्षुण्ण तेजस्विता, मन की प्रसन्नता, विमर्शता, चिंता या संताप का अभाव उस समय के तमह क्लिष्ट भारतवासी का नहीं, नूतन युग का, नूतन जाति का, नूतन कर्म स्रोत का लक्षण है। ये यदि हत्यारे हों तो कहना पड़ेगा कि हत्या की रक्तमयी छाया उनके स्वभाव पर नहीं पड़ी। क्रूरता, उन्मत्तता और पाशविक भाव उनमें कतई नहीं था। उन्होंने भविष्य की या मुकद्दमे की फल की जरा भी चिंता न कर कारावास के दिन बालकोचित आमोद में, हंसी में, खेल में, पढ़ने सुनने में, समालोचना में बिताए। बहुत जल्दी ही उन्होंने जेल के कर्मचारी, सिपाही, कैदी, यूरोपीय सर्जेंट, जासूस, कोर्ट के कर्मचारी सभी के साथ मैत्री का नाता जोड़ लिया था एवं शत्रु मित्र, छोटे बड़े का विचार न कर सबके साथ बातचीत, हंसी मजाक करने लग गए थे। कोर्ट का समय उन्हें बड़ा विरक्तिकर लगता, क्योंकि मुकदमे के प्रहसन में रस बहुत कम आता था। यह समय काटने के लिए उनके पास न पढ़ने को किताब थी, न बात करने की अनुमति। जो योग करना शुरू कर चुके थे, उन्होंने तब तक गूल गपाड़े में ध्यान करना नहीं सीखा था। उनके लिए समय काटना पहाड़ हो जाता। शुरू में 2-4 जन पढ़ने के लिए किताब अंदर लाने लगे। उनकी देखा देखी बाकी सब ने भी उसी उपाय का सहारा लिया। उसके बाद एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता। मुकदमा चल रहा है, 30-40 आसामियों के समस्त भविष्य को ले खींचातानी चल रही है। उसका फल हो सकता है फांसी के तख्ते पर मृत्यु या आजीवन काला पानी, किंतु उस ओर दृष्टिपात न कर
उनमें से कोई बंकिम का उपन्यास, कोई विवेकानंद का राजयोग या साइंस ऑफ रिलीजन्स, कोई गोठा, कोई पुराण, तो कोई यूरोपीय दर्शन एकाग्र मन से पढ़ रहा होता। अंग्रेज सर्जन या देशी सिपाही कोई भी उनके इस आचरण में बाधा नहीं देता। वे सोचते थे कि यदि इससे ही इतने सारे पिंजराबद्ध व्याघ्र शांत रहें तो हमारा काम भी कम होता है, इससे किसी की क्षति भी नहीं होती। लेकिन एक दिन बर्ली साहब की दृष्टि खिंच गई इस दृश्य की ओर। असह्य हो उठा मजिस्ट्रेट साहब को यह आचरण। 2 दिन तो वे कुछ नहीं बोले, लेकिन ज्यादा सह न सके, पुस्तकें लाने की मनाही कर दी। असल में बर्ली इतना सुंदर विचार कर रहे थे कि उसे सुनकर कहाँ तो सबको आनंद लेना चाहिए था, उल्टे पढ़ रहे थे सब पुस्तकें। यह तो बर्ली के गौरव और ब्रिटिश जस्टिस की महिमा के प्रति घोर असम्मान प्रदर्शित करना था, इसमें संदेह नहीं। क्रमशः आगे अगले अंक में। अगर आपको सुतांजलि पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव सजेशंस दें। आपको सुतांजलि कैसी लगी और क्यों? आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।